अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आप तमाम से एक अपील, हमारे नए चैनल BBN न्यूज़ डिजिटल को भी सब्सक्राइब करें। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। खाने काबा की हदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए टाइमिंग कर दी गई जारी। खवातीन रात 8 से सुबह 2 बजे तक, जबकि मर्द सुबह 8 से 11 बजे दिन तक अदा कर सकेंगे नवाफिल। सऊदी अरब के शहर रियाद में अरब इस्लामी सरबराही समिट का इख्तिताम। इसराइली हमलों की गई मजम्मत, इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने और UN से उसकी रुकनियत सस्पेंड करने का किया गया मुतालबा। गजा में 4 और लेबनान में 2 इसराइली फौजी हलाक, 18 हुए जख्मी। गजा और लेबनान की जंग से फरार होने लगे हैं इसराइली फौजी, इसराइली मीडिया ने ही किया इंकशाफ। लेबनान जंग में इसराइल की शर्मनाक शिकस्त का हिजबुल्लाह ने किया दावा। कहा, हमारे पास अब भी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद। लेबनान के एक भी गांव पर कब्जा नहीं कर पाया इसराइल। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा। कहा, जल्द ही जाएगी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। दहली वाले देख रहे हैं उन्हें हटाने का मौका। और मुंबई के जोगेश्वरी वारसोवा सीट से मजलिसी उम्मीदवार के हक में असदुद्दीन ओवैसी का जलसा। मुसलमानों की आज़ाद क़यादत की ज़रूरत पर दिया जोर। बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ बयानात पर दिया करारा जवाब। ये थी हेडलाइंस और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के हुदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए औकात मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हतीम में खवातीन के लिए औकात रात 8 से सुबह 2 बजे तक मुख्तस किए गए हैं, जबकि मर्द हजरात के लिए ये औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। सऊदी इंतजामिया के मुताबिक दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का ड्यूरेशन 10 मिनट रहेगा। हतीम में नफिल अदायगी के औकात का मकसद रश की सूरत हाल को कंट्रोल में रखना है। अरब इस्लामी सरबराह इजलास के एलामिया का मसवदा सामने आ गया, जिसमें फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ अज़्म ज़ाहिर किया गया। इस इजलास ने इसराइल की तरफ से गजा के शहरियों को इज्तिमाई सज़ा देने और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की मजम्मत की, जबकि इसराइल की तरफ से गजा में भूख और फाका कशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी मजम्मत की गई है। एलामिया में ये करार दिया गया है कि आलमी बिरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए आलमी बिरादरी को आमादा किए जाने का भी मुतालबा किया गया। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए, जबकि जनूबी लेबनान में भी झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में 11 जबकि जनूबी लेबनान में 7 फौजी जख्मी भी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों में एक रिजर्व मेजर भी शामिल है। इसराइली फौज के रिजर्व अहलकार गजा और लेबनान की जंग से फरार इख्तियार करने लगे हैं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज यानी IDF को फौजियों की तादाद में कमी का सामना करना पड़ रहा है। IDF की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक तवील जंग के बाद अब गजा और लेबनान में जंग लड़ने के लिए हामी भरने वाले रिजर्व फौजियों में 15 से 25% तक की बड़ी कमी आ चुकी है। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज़ पहले नुसरत मुहाजिर कैंप में पनाहगज़ीनों पर बमबारी की, जिसके बाद जख्मियों और लाशों को अल-औदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो वहाँ भी इसराइल ने बमबारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में 23 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स का कहना है कि लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी। इसराइल के नए तैनात होने वाले डिफेंस मिनिस्टर काट्स का कहना है कि लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा नहीं होगा। लेकिन काट्स ने आला फौजी जर्नलों के एक फोरम को बताया, अगर इम्कान पैदा होता है और एक अच्छी तजवीज़ पेश की जाती है जो हमें फतह का दावा करने की इजाज़त देती है,
तो हम यकीनन इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेंगे। लेबनान जंग में इसराइल की शर्मनाक नाकामी का इंकशाफ हुआ है। हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशन के अहलकार मोहम्मद अफीफ ने कहा कि तंजीम के पास अब भी हथियारों और मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है और काबिज इसराइली फौज इस जारहियत के 50 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक किसी भी लेबनानी गांव पर कब्जा करने में नाकाम है। अफीफ ने हिजबुल्लाह के यौम शोहदा के मौके पर अपने बयान में इसराइल के उन दावों की भी तरदीद की कि हिजबुल्लाह के मिसाइलों के जखीरे में बड़ी कमी आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले मोर्चों पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के पास तमाम महाजों पर तवील जंग लड़ने के लिए काफी हथियार और साजो सामान मौजूद हैं। फिलिपाइन को गुज़िश्ता 3 हफ्तों में पे दर पे 4 समंदरी तूफानों ने तबाह करके रख दिया है और 2 मजीद अभी आने को तैयार है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन में समंदरी तूफान तोराजी जबरदस्त तबाही फैलाकर रुखसत हो रहा है। ताहम उसके शदीद असरात की वजह से 2000 देहात खाली करा लिए गए। तूफान की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं। तुंद व तेज हवाएं, दरख्त और सोलर पैनल्स उड़ा ले गए। तूफान की वजह से स्कूल बंद हो गए और डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जबकि हजारों लोगों ने नकल मकानी कर ली है। अमेरिकी रियासत अलाबामा में वाक़े टस्केगी यूनिवर्सिटी में होने वाली फायरिंग में एक शख्स हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टस्केगी यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग से हंगामा हो गया। इस फायरिंग में एक 18 साल नौजवान जान से हाथ धो बैठा। बताया गया है कि फायरिंग में मारा जाने वाला नौजवान टस्केगी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं था, लेकिन जख्मी होने वालों में कई तलबा शामिल हैं। 81 साल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फुर्सत का दिन डेलावेयर के बीच पर अपनी अहलिया जिल बाइडन के साथ चहलकदमी करके गुजारा। अमेरिकी सदर जो बाइडन अपनी फूलने की बीमारी और चलते फिरने के दौरान तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश में लड़खड़ाने की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं। जो बाइडन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें बीच पर लड़खड़ाते हुए वॉक करते देखा जा सकता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली वाले उन्हें हटाने का मौका देख रहे हैं। इन नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारी लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। सुना है कि यहां पर लोग घबराए हुए हैं और अगर यही डर है तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमें भी डर जाना चाहिए था। बताओ, आप लोग घबरा जाओगे, डर जाओगे आप लोग? ये चुनाव बताओ किसका चुनाव है? ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है।
आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार वाले कभी आईना देख करके घर से नहीं निकलते हैं। जो लोग हमें माफिया बोल रहे हैं, जो हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो जब घर से निकलते होंगे तो शायद आईना देख करके निकलते नहीं हैं। और जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते थे, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रहा है, जुर्माना। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में एक जलसयाम से खिताब करते हुए कहा कि देश की आजादी में बीजेपी आरएसएस का कोई रोल नहीं है। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के लिए नौकरी उस वक्त कर रहे हैं जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे। मैं पूछता हूं, कोई बीजेपी में, आरएसएस में कोई जान दिया है देश के लिए? अरे तुमने तो जान लिए हैं, बीजेपी वाले जान तो दिया नहीं देश के लिए। ब्रिटिश के जमाने में, उनके हुकूमत में ये सब काम करते थे उनके पास। गांधी जी जब ये भारत छोड़ो का आंदोलन निकाला, तब ये लोग सरकारी नौकरी ढूंढते उसमें जा रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग। और आज हमको बोल रहे हैं, हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। देशभक्त तो हम हैं, कांग्रेस है, पहले से भी करते हुए आई है, आज भी वो कायम है अपने उसूलों पे। मुंबई के जोगेश्वरी वाक़े बहराम बाग इलाके में वारसोवा असेंबली सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रईस लश्करिया की हिमायत में मुनक्कदा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लिए आज़ाद क़यादत की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी आवाज़ और पहचान के लिए एक ऐसे क़यादत की ज़रूरत है जो उनके हक़ की आवाज़ को बुलंद कर सके। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडरों के वोट जिहाद और रज़ाकारों के वारिस कहने पर करारा जवाब भी दिया। आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल एमपी थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेकुलर बोलते उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग? ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है। ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तौफील मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता, मेरे को बताओ? जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं, जो हम महले जात में गंदगी को फैला दिया गया। इम्तियाज जलील कोर्ट को गया दवाखानों में भर्ती करने के लिए, कामयाब हुआ। इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीबों के पीएमएवाई के घरों के लिए कोर्ट को गया। क्या मुसलमानों के लिए गया? नहीं, औरंगाबाद के गरीबों के लिए इम्तियाज जलील गया था। ये लोग आपके सामने कुछ नहीं करेंगे।
फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 साल के बाद एक MP जीत कर आया। इन तमाम कमजोरों ने मिलकर इम्तियाज जलील को शिकस्त दी। इनका एक ही मकसद है, नासिर नहीं जीतना, इम्तियाज नहीं जीतना, कोई और जीत जाए। मेरे भाई याद रखो, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज नासिर सिद्दीकी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। इससे इम्तियाज जलील कामयाब होगा तो गरीबों की आवाज इम्तियाज जलील होगा। इंडिया नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी कम हो गई। गुजरात में वो लोग एक सीट हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, फिर आप राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री जाकर बोले थे कि मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे मुसलमानों को, हिंदू बहनों गलों से, वहां हार गए। हैदराबाद में 3,40,000 वोटों से हारे। ये लोकशाही है, यहाँ पर धर्मयुद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्मयुद्ध की बात कर रहे हो। 2,800 किसान मर गए महाराष्ट्र में 2023 में, धर्मयुद्ध हमारा कहाँ गया उसमें? क्या बात कर रहे हैं लोग? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, नोटिस लेना चाहिए। और ये क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और बोल रहे हैं जिहाद, कहे का जिहाद? कहाँ का जिहाद हो रहा है? धर्मयुद्ध कहाँ हो रहा है? आप तो हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप तो वही उस तरह रोटी सेकना चाहते हैं अपनी, आप दिखाने को कुछ है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए अब आप आगे हैं असली नफरत के एजेंडे के ऊपर। महाराष्ट्र इलेक्शन में जमकर पैसे बांटे जाने का शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ईसी ओहदेदार हमारे सामान की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर्स, कारों की भी जांच करेंगे? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में? देख लीजिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है का, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। क्या करेंगे आप? कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। केरल हुकूमत ने 2 IAS ओहदेदारों गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को मुबैना तौर पर रूल्स की खिलाफ वर्जी के लिए सस्पेंड कर दिया है। गोपाल कृष्णन को हिंदू मजहब की बुनियाद पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सस्पेंड किया गया, जबकि प्रशांत के खिलाफ एक सीनियर ओहदेदार के मुबैना तौर पर तनकीद करने के लिए तादीबी कार्रवाई की गई है। इन दोनों कार्रवाइयों को लेकर केरला समेत पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। ये मामला 31 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब केरल कैडर के कई IAS ओहदेदारों को मल्लू हिंदू ऑफिसर नामी एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। मुबैना तौर पर के गोपाल कृष्णन की जानिब से बनाए गए इस ग्रुप में सिर्फ हिंदू ऑफिसर शामिल थे, जिसकी वजह से फौरी एतराज जाहिर किया गया। कई ओहदेदारों ने इस ग्रुप को सेकुलरिज्म के इक़दार के खिलाफ वर्जी माना, हालांकि अगले ही दिन ग्रुप को डिलीट कर दिया गया। कर्नाटक के मांड्या में सदियों पुराने काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिर में दलितों के दर्शन करने पर मकामी गांव वालों ने शदीद नाराजगी जाहिर की और एहतजाज के तौर पर मूर्तियां मंदिर से बाहर रख दी। ये मूर्तियां त्योहार के दौरान गांव के चारों जानिब घुमाई जाती है। वाकया मांड्या जिले के हनकेरे गांव का है। इसके बाद गांव में इंतजामिया और पुलिस अहदेदारों ने गांव वालों के साथ बैठकर दलितों के लिए बंदोबस्त महकमे के जेर इंतजाम मंदिर में दाखिल होने की इजाजत दी। कुछ गांव वालों ने पुरानी रिवायतों का हवाला देते हुए मंदिर में दलितों के दाखिले की मुखालिफत करते हुए कहा कि गांव में दलितों के लिए एक अलग मंदिर बनाया गया है, लेकिन मरकजी मंदिर में दलितों की एंट्री से नाराज गांव वालों ने मंदिर की बड़ी मूर्ति को अलग कमरे में ही रख दिया।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। खाने काबा की हुदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए टाइमिंग कर दी गई जारी। खवातीन रात 8 से सुबह 2 बजे तक, जबकि मर्द सुबह 8 से 11 बजे दिन तक अदा कर सकेंगे नवाफिल। सऊदी अरब के शहर रियाद में अरब इस्लामी सरबराही समिट का इख्तिताम। इसराइली हमलों की गई मजम्मत, इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने और यूएन से उसकी रुकनियत सस्पेंड करने का किया गया मुतालबा। गजा में 4 और लेबनान में 2 इसराइली फौजी हलाक, 18 हुए जख्मी। गजा और लेबनान की जंग से फरार होने लगे हैं इसराइली फौजी, इसराइली मीडिया ने ही किया इंकशाफ। लेबनान जंग में इसराइल की शर्मनाक शिकस्त का हिजबुल्लाह ने किया दावा। कहा, हमारे पास अब भी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद, लेबनान के एक भी गांव पर कब्जा नहीं कर पाया इसराइल। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा। कहा, जल्द ही जाएगी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, दिल्ली वाले देख रहे हैं उन्हें हटाने का मौका। और मुंबई के जोगेश्वरी वारसोवा सीट से मजलिसी उम्मीदवार के हक में असदुद्दीन ओवैसी का जलसा। मुसलमानों की आज़ाद क़यादत की ज़रूरत पर दिया जोर, बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ बयानात पर दिया करारा जवाब। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।